वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्योरी फॉर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्योरी फॉर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 4 क्लास की इंग्लिश की बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है और चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड्स, यानी काम अपना पुरस्कार लाएगा। या दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि काम किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप काम को लगन पूर्वक यानी मेहनत से यानी कठिन से कठिन परिश्रम कीजिए, ताकि आपको वह काम आपको जैसा काम आप करेंगे उसी काम के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। उसके ही अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होगी। जैसा आप काम कीजिएगा वैसा आपको पुरस्कार मिलेगा। राइट, यहाँ ये कहने का अर्थ है। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ तोड़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी अच्छी ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट, यहाँ पर देखिए कि आपको चरखूट साइज में हल्के पीले रंग में आपको जो दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में ये दिख रहा है। अब ये के ठीक सामने राइट साइड में वार्मर है। वार्मर का मतलब होता है गर्म, फ्रेश यानी ताज़ा। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ना वो अभी अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसी को यहाँ पर वार्मर बोला गया है। कहता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, क्वेश्चन मार्क है। कहता है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। व्हाट डज ईच वन डू, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है हर एक क्या करता है। इट इज टाइम टू स्टडी हार्ड, कहता है यह कठिन अध्ययन करने का समय है। यानी आप पढ़ाई लेवल में हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कठिन मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम से आपको पढ़ना चाहिए। ये कहने का अर्थ है। वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड्स, यानी काम आपको अपना पुरस्कार लाएगा। कहता है कि आप काम करते रहिए, आपको जैसा काम कीजिएगा उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। इसलिए कहता है कि वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड्स, यानी काम अपना पुरस्कार लाएगा। सो वर्क वर्क वर्क, इसलिए कहता है कि इसलिए काम करो काम करो काम करो, यानी अपने काम के प्रति ध्यान दो, यानी अपना काम करते रहिए। ये कहने का अर्थ है। थिंक एंड कन्फर वेन यू रीड, कहता है जब आप पढ़ रहे हो तो उस पर सोचिए और विचार कीजिए। और यू में लूज वेन यू आर इन नीड, कहता है या जब आपको आवश्यकता हो या जरूरत पड़ने पर आपको हार भी हो सकती है। इसमें आपको दूसरे शब्दों में समझाने के प्रयत्न कर रहा हूं कि यदि आप या जब आप को आवश्यकता हो या जरूरत पड़ने पर आपको असफल भी हो सकते हैं। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम के प्रति ध्यान दीजिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही। आप जैसा मेहनत कीजिएगा उसके अनुसार आपको कर्म के अनुसार फल मिलेगा। ऐसा कहने का अर्थ है। राइट, श्योर एंड स्टडी मस्ट सक्सीड, सुनिश्चित और अस्थिर होकर सफलता की प्राप्ति करनी चाहिए। यानी आपको जो आप काम कर रहे हैं उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको काम अपने कर्म के प्रति ध्यान देना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप असफल हो गए तो आप निराश हो जाइए, ऐसा कहने का अर्थ नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ है कि आप निश्चिंत रहिए, आप जैसा कर्म कीजिएगा उसके अनुसार आपको फल मिलेगा ही। राइट, सो वर्क वर्क वर्क, कहता है इसलिए काम करो काम करो काम करो। नो बॉडी लाइक्स एन एम्प्टी पर्स, कहता है खाली पर्स किसी को पसंद नहीं है। यहाँ पर आपको समझाऊं कि खाली पर्स कहने का मतलब यहाँ पर है कि गुण्यवान व्यक्ति को ही सभी जगह पूजा किया जाता है, बिना गुण वाले व्यक्ति को कहीं भी पूजा नहीं किया जाता है। यानी आप हर
शहर या समाज में, गांव गिराव में, कहीं भी आप देख लीजिए कि गुणी व्यक्ति ही पूजे जाते हैं। बिना गुणी व्यक्ति को कौन पूजता है? इसीलिए यहाँ पर कहता है नो बॉडी लाइक्स एन एम्प्टी पर्स, यानी खाली पर्स किसी को पसंद नहीं है। यानी गुण्यवान व्यक्ति को ही हर कोई सराहना करता है और हर कोई चाहता है, राइट। एम्प्टी माइंड इज ऑलवेज वर्स, कहता है खाली दिमाग हमेशा यानी सदैव बदतर होता है, खराब होता है, बुरा होता है। यानी आपको माइंड में जो है कि खाली नहीं रहना चाहिए। आपको किसी भी काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रति आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमको कितना अच्छा ढंग से काम करना चाहिए। यदि आप पढ़ाई लेवल में हैं तो आप पढ़ाई के ऊपर सोचते रहना चाहिए, समर्थन करते रहना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कैसे पढ़े से कैसे पढ़ें, इसको कितना बेहतरीन ढंग से पढ़ें ताकि हमको इससे इनाम मिले, अच्छा से अच्छा ढंग से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, राइट। मैं आपको बता दूं कि मैंने कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। कहता है सो वर्क वर्क वर्क, इसलिए काम करो काम करो काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, राइट। विथ अ जील यू मस्ट बिगिन, कहता है जोश के साथ यानी पूरी उत्साह के साथ आपको काम की शुरुआत करनी होगी। इट इज द टाइम द प्राइज टू विन, कहता है यह पुरस्कार जीतने का समय है। यानी आप जो काम कर रहे हैं, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरी लगन पूर्वक करना चाहिए, ताकि यही जो समय जो है जो आपको पुरस्कार दिलाएगा, यानी आपको प्रशंसा किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप एगो पढ़ाई लेवल कर रहे हैं, आप किसी भी काम कर रहे हैं, जिसे मान लीजिए कि आप नाई के काम कर रहे हैं या किसानी के काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें पूरी सक्षमता के साथ आपको कार्य करना चाहिए, पूरी लगन पूर्वक काम करना चाहिए ताकि आपको उसमें सफलता मिले, राइट। गेट द गोल्डन नॉलेज इन, कहता है स्वर्णिम ज्ञान प्राप्त करें। स्वर्णिम ज्ञान के मतलब ये कहने का अर्थ है कि आपको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, जितना हो सके बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छा से अच्छा ढंग से आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि आपको गांव गिराव शहर जहां भी हो रहें, आपको ज्ञान के अनुसार आपको सराहना किया जा सके, राइट। सो वर्क वर्क वर्क, आपको दिख रहा है ना? चलिए दिख रहा है। कहता है सो वर्क वर्क वर्क, कहता है इसलिए काम करो काम करो काम करो, यानी अपने काम के प्रति जागरूक रहो, अपने काम करते रहिए, ऐसा कहने का अर्थ है। और हाँ, यदि यह प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी उत्साह मिले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिल रहा है। और जितना ही आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा इस वीडियो को, तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, मैं बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट को समझाने का प्रयत्न करूं। और काफ़ी मेहनत लगता है कि सोचने में, समझने में। ऐसा नहीं है कि उठाएं और बक दिए, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बहुत काफ़ी सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कैसे आपको बताएं, और इसमें बहुत मेहनत लगता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और यदि मैं बता दूं कि यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ें, यदि आप नहीं पढ़ने वाले हैं तो आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पढ़ाई में यह वीडियो अगर आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको भाई बहन जो भी हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।